बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपरहाइड्रोसिस यानी कि जिस्म के कुछ मखसूस हिस्सों जैसा कि हाथों, पाँव या अंडरआर्म्स में से बकसरत पसीना आना या पूरे जिस्म से बकसरत पसीना आना और पाकिस्तान में इसका ट्रीटमेंट किस तरह से मुमकिन है, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। मैं और मेरी टीम पिछले कई सालों से पाकिस्तान में हाइपरहाइड्रोसिस के पेशेंट्स का इलाज करती आई है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च की बेस पे इस वीडियो में हम सारे वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जिनकी बेस पे आप अपने हाइपरहाइड्रोसिस का इलाज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताता चलूं कि इस वीडियो सीरीज में हम उन चारों ट्रीटमेंट मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे जो आपको ऑनलाइन और डॉक्टर्स के पास काफ़ी डिटेल्स जिनकी मिल जाती हैं। वो ट्रीटमेंट मेथड्स बोटॉक्स इंजेक्शंस, एंटीपर्सपिरेंट लोशंस, एंटोफ्रेसिस थेरेपी और सिंपैथेटिक सर्जरी है। और इसके साथ साथ कौन सा ट्रीटमेंट मेथड किस कदर इफेक्टिव साबित होता है, उनके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और उनके रिजल्ट्स किस कदर देर पा रह सकते हैं और उनकी कॉस्ट क्या आती है। तो गालबन इस वीडियो में आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आइए सबसे पहले पूरे जिस्म पे बकसरत पसीना आना, इसकी वजूहात और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, ये डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे सभी पेशेंट्स जिनके पूरे जिस्म से बकसरत पसीना आता है, आमतौर पे ऐसे लोगों में थायराइड्स की कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी या स्ट्रेस लेवल्स का ज्यादा होना शामिल है। यूजुअली इसका ऑनसेट यानी कि इसका स्टार्ट होना सडन होता है। ऐसे सभी लोग जिनके पूरे जिस्म से बकसरत पसीना आता है, उनके लिए थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें 3 तरह के टेस्ट शामिल हैं, T3, T4 एंड TSH, ये लेबोरेटरी से करवाना जरूरी है क्योंकि आमतौर पे थायराइड की एब्नॉर्मेलिटी ही पूरे जिस्म से बकसरत पसीना आने की वजह बनती है। इसकी दूसरी वजूहात में स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई खास किस्म की मेडिकेशन का रिएक्शन भी हो सकता है। ऐसे सभी पेशेंट्स जो पूरे जिस्म से बकसरत पसीना आने की वजह से परेशान हैं, अपने किसी भी करीबी डर्माटोलॉजिस्ट के पास अपनी थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट लेके जा सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग उन्हें मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करके उनकी पूरी बॉडी का पसीना कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे ऐसे सभी पेशेंट्स जिनके जिस्म के किसी मखसूस हिस्से जैसे कि हाथ, पाँव या अंडरआर्म्स से बकसरत पसीना आता है, थायराइड ग्लैंड की एब्नॉर्मेलिटी इनके पसीने की वजह नहीं होती और ऐसे सभी पेशेंट्स का थायराइड फंक्शंस आमतौर पे नॉर्मल होता है। ऐसे सभी पेशेंट्स को मेडिकेशन की बेस पे ट्रीट नहीं किया जा सकता। ऐसे सभी पेशेंट्स आमतौर पर कई सालों से या बचपन से जिस्म के उन खास हिस्सों से बकसरत पसीना आने की वजह से परेशान होते हैं। ऐसे सभी पेशेंट्स आमतौर पर अपने हाथों को खुश्क रखने के लिए कोई ना कोई रुमाल या टिश्यू अपने हाथों में मुश्किल तौर पर पकड़ के रखते हैं। पाँव में बकसरत पसीना आने की वजह से पाँव में भी काफी स्मेल और फंगल इन्फेक्शंस होने का चांस बढ़ जाता है और इवेंचुअली ऐसे सभी पेशेंट्स का ड्यूरिंग द स्ट्रेस, कोई एग्जाम, जॉब इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन देते हुए ये कंडीशन मजीद बढ़ जाती है। ऐसे सभी पेशेंट्स का इलाज 4 तरीकों से मुमकिन है। आइए अब उन तरीकों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं बोटॉक्स इंजेक्शंस को। बोटॉक्स इंजेक्शंस ये वही इंजेक्शंस हैं जो उन लोगों को या उन एजिड लोगों को लगाए जाते हैं कि जिनके फोरहेड पे, माथे पे झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं और ये आपकी झुर्रियों को काफी हद तक कम कर देते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शंस आपके ब्रेन से आने वाले उन नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं जो मसल्स की तरफ मूवमेंट का या स्वेटिंग का मैसेज लेके आते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शंस को जब आपके अंडर आर्म्स, हाथों या पाँव पर इंजेक्ट किया जाता है तो इसके नतीजे में हाथों, पाँव और अंडर आर्म्स में स्वेटिंग होना कम हो जाती है, जिसके रिजल्ट्स 2 से 6 माह तक रह सकते हैं और इस प्रोसीजर को 2 से 6 माह के बाद दोबारा से रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। जहां तक बोटॉक्स इंजेक्शंस के रिजल्ट्स की बात है, अंडरआर्म्स में बोटॉक्स इंजेक्शंस के रिजल्ट्स काफी बेहतर मिलते हैं बकदरे हाथों और पाँव के। हाथों और पाँव पर बोटॉक्स इंजेक्शंस के रिजल्ट्स अंडरआर्म्स की निस्बत कम आते हैं। अंडरआर्म्स में बोटॉक्स इंजेक्शंस के रिजल्ट 70 से 90% तक मिल सकते हैं, जबकि हाथों और पाँव पर इसके रिजल्ट्स अंडर आर्म्स की निस्बत कम मिलते हैं क्योंकि हाथ और पाँव आपके जिस्म का बहुत मोबाइल हिस्सा है, हर वक्त हरकत में रहते हैं और इस वजह से इस जगह पे बोटॉक्स इंजेक्शंस का असर कम हो जाता है। बोटॉक्स इंजेक्शंस की कॉस्ट किसी डर्माटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे आपको 25 से 50 हज़ार के करीब एक सेशन की कॉस्ट पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं एंटीपर्सपिरेंट लोशंस के बारे में। एंटीपर्सपिरेंट लोशंस का इफेक्ट 2 से 4 घंटे तक रहता है और इसके रिजल्ट सिर्फ 20 से 40% तक मिलते हैं। एंटीपर्सपिरेंट लोशंस के रिजल्ट्स कम मिलने और देर पा ना होने की वजह से हम इस ट्रीटमेंट को आमतौर पर रिकमेंड नहीं करते।
तीसरे नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको ऑनलाइन एक सर्जरी के बारे में भी काफ़ी इन्फो या डिटेल्स मिल जाती हैं। इस सर्जरी में आपके दिमाग से आने वाले उन नर्व कनेक्शंस को कट कर दिया जाता है जो पसीने के सिग्नल लेके आती हैं। इस प्रोसीजर के नतीजे में आपके जिस्म के मखसूस हिस्सों से पसीना आना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस सर्जरी को अक्सर ममालिक में बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह यह है कि जिस्म के मखसूस हिस्सों से पसीना आना तो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लेकिन अक्सर लोगों को बाकी पूरे जिस्म से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। और चूंकि इस सर्जरी के रिजल्ट्स को रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो इस कदर साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से इस सर्जरी को अक्सर ममालिक में से बैन कर दिया गया है और हमारी रिकमेंडेशन में भी ये सर्जरी नहीं आती। चौथे नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं आइंटोफ्रेसिस ट्रीटमेंट को। आइंटोफ्रेसिस थेरेपी के बारे में लोगों की काफ़ी कंफ्यूजन्स हैं कि आया कि इफेक्टिव साबित होता है या नहीं होता। पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च की बेस पे मैं बताता चलूँ कि पिछले कई सालों में वो 2 ट्रीटमेंट्स जिनको हमने इफेक्टिव पाया है वो आइंटोफ्रेसिस थेरेपी और सेकेंडली बोटॉक्स इंजेक्शंस हैं। वो सभी क्लाइंट्स जो अंडरआर्म्स एक्सेसिव स्वेटिंग से मुतासिर हैं उनके लिए बोटॉक्स इंजेक्शंस प्रेफरेबल हैं, और वो सभी क्लाइंट्स जो हाथों और पाँव के पसीने की वजह से परेशान हैं उनके लिए आइंटोफ्रेसिस थेरेपी के रिजल्ट्स बोटॉक्स इंजेक्शंस की निस्बत बहुत बेहतर हैं। आइंटोफ्रेसिस थेरेपी माइल्ड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के जरिए आपके स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देने का प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर का दौरानिया 20 से 25 मिनट का होता है। ट्रीटमेंट के शुरू में ये प्रोसीजर आपको रोजाना की बुनियाद पर 1 से 2 हफ्ते करना पड़ता है, और 1 से 2 हफ्ते में अक्सर पेशेंट्स के हाथों पांव से पसीना आना टोटली खत्म हो जाता है। उसके बाद मेंटेनेंस सेशंस की जरूरत पड़ती है, जो कुछ दिन या कुछ हफ्ते के वक्फे के बाद आपको ये सेशन रिपीट करना जरूरी होता है, और इस तरह से आइंटोफ्रेसिस थेरेपी के रिजल्ट्स मेंटेन रहते हैं। जहां तक कि इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए, चूंकि इस ट्रीटमेंट में किसी किस्म की कोई मेडिकेशन, केमिकल या इंजेक्शन को ऐड नहीं किया जाता, इसलिए इस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स ना होने के बराबर हैं। अलबत्ता कुछ मरीजों में ये ऑब्जर्व जरूर किया गया है, चूंकि ट्रीटमेंट का मकसद आपकी स्किन को ड्राइनेस की तरफ लेके जाना है, तो कुछ पेशेंट्स में आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई भी हो सकती है, और ऐसे सभी पेशेंट्स जिनको आइंटोफ्रेसिस से ट्रीट करते हुए स्किन एक्सेसिव ड्राइनेस की तरफ जा रही हो, ऐसे सभी पेशेंट्स कोई अच्छा मॉइस्चराइजर लोशन रोज रात को अपने हाथों और पांव पर लगाकर सोएं, जिससे इनकी एक्सेसिव ड्राइनेस का मसला रिजॉल्व हो जाता है और ट्रीटमेंट उनके लिए मजीद इफेक्टिव और बेहतर साबित होता है। तो आइए अब कंक्लूड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट मेथड पाकिस्तान में या एशियंस के लिए अभी तक बेहतर जा रहा है। एंटीपर्सपेरेंट लोशंस के रिजल्ट्स ना तो देर पा हैं और ना ही इस कदर इफेक्टिव हैं। सर्जरी के रिजल्ट्स साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में सर्जरी नहीं आती। रिमेनिंग 2 ट्रीटमेंट्स बोटॉक्स इंजेक्शंस और आइंटोफ्रेसिस थेरेपी हैं। वो सभी पेशेंट्स जो अंडरआर्म्स की एक्सेसिव स्वेटिंग से मुतासिर हैं, वो हमारी टीम से बोटॉक्स इंजेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए राब्ता कर सकते हैं, और ऐसे सभी पेशेंट्स जो हाथों और पाँव के पसीने से मुतासिर हैं, ऐसे सभी पेशेंट्स को हमारी रिकमेंडेशन, हमारी ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के मुताबिक आइंटोफ्रेसिस थेरेपी के रिजल्ट्स उन पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतर हैं। बोटॉक्स इंजेक्शंस 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद, जबकि आइंटोफ्रेसिस थेरेपी हाथों और पाँव के लिए 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे या अफराद ले सकते हैं। आइंटोफ्रेसिस थेरेपी एक सेल्फ ट्रीटमेंट है जो कि पेशेंट्स को खुद से अपने घर पे परफॉर्म करना पड़ता है। इस ट्रीटमेंट के लिए एक आइंटोफ्रेसिस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। हमारे पास आइंटोफ्रेसिस इक्विपमेंट भी अवेलेबल है, जो कि आइंटोक्योर IC100 के नाम से पाकिस्तान में कई सालों से मौजूद है। बोटॉक्स इंजेक्शंस 70 से 90% क्लाइंट्स में इफेक्टिव साबित होते हैं। आइंटोफ्रेसिस थेरेपी 90 से 95% क्लाइंट्स में इफेक्टिव साबित होती है। अंडरआर्म्स एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए बोटॉक्स इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट लेने के लिए आप हमारी टीम से लाहौर में राब्ता कर सकते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शंस की कॉस्ट 25 से 50 हजार के दरमियान, जबकि आइंटोफ्रेसिस की कॉस्ट पाकिस्तान में 40 से 50 हजार के दरमियान है। बोटॉक्स इंजेक्शंस का ये प्रोसेस आपको 2 से 6 माह के बाद अंडरआर्म्स के लिए रिपीट करना पड़ेगा, जबकि आइंटोफ्रेसिस थेरेपी कई सालों तक ये इक्विपमेंट इफेक्टिव रहता है। और आइंटोफ्रेसिस ट्रीटमेंट के लिए आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आइंटोफ्रेसिस इक्विपमेंट आपके एड्रेस पे होम डिलीवर करवा देगी, और इसके साथ साथ आपको गाइड भी कर दिया जाएगा कि आइंटोक्योर IC100 से आपने अपना ट्रीटमेंट किस तरह से करना है और किस तरह से आपने एज सून एज पॉसिबल हाथों और पाँव की एक्सेसिव स्वेटिंग इसके जरिए ख़त्म कर सकते हैं।